इस क्वेश्चन में हमें ये टेबल गिवन है, मुझे मीडियन निकालना है यार। पर सबसे पहले जब भी टेबल गिवन होता है ना, आप पहले ये चेक करना कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो इन सब के बीच का डिफरेंस यहाँ पे मुझे 8 8 8 दिख रहा है, तो ये ठीक है, ठीक है, और सबका सेम है। दूसरी बात ये चेक करना कि मेरा कुछ गैप तो नहीं है। अगर आप नोटिस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे 126 पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे 127 पे शुरू हो रहा है। तो ये 126 से 127 के बीच में क्या हो गया, ये वाला कहाँ गया? आपको एक्चुअली इन दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब सेम करने के लिए आप नोटिस करो गैप कितना है। ये 126 है 127, यानी 1 का गैप है। तो अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ 1/2 यानी 0.5, मैं क्या करता हूँ, इस 126 को कर देता हूँ 126.5 और इस 127 को कर देता हूँ 126.5, यानी मैंने यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया सबका। तो इसको 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 और यहाँ पे अपर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 117.5। ऐसे ही ये 135.5, ये 144.5, 153.5, ऐसे ही 162.5 एंड 171.5। अब आप नोटिस करो अपर और लोअर लिमिट सेम है, 126.5 126.5 135.5 135.5 एंड सो ऑन। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे, और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आप इसको ठीक करो पहले तो, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में पंगा हो जाएगा। कैसे पंगा हो जाएगा? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, यहाँ पे एल होती है लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। अब आपके लोअर लिमिट ही गलत है तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना हमें, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो पहले तो मीडियन का फॉर्मूला ये है, पहले हम निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले मैं यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का सम कर दूंगा, तो ये है 40, ठीक है। क्वेश्चन में 40 गिवन था और एक्चुअली सम भी करके देख लेना कि 40 ही है, क्योंकि कभी कभी लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है। ओके, कम्युलेटिव के लिए पहले तो ये 3 का 3 सेम रहेगा, इसके बाद ये 3 और ये 5 ऐड होगा, 3 + 5 8, ऐसे ही ये 9 और ये 8 ऐड होगा, 8 + 9 17, फिर 17 और 12 ऐड होगा 29 एंड सो ऑन, ठीक है। यार ये बाद में करना था, ओके ऑलराइट। अब मेरा एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मुझे निकालनी है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए पहले तो मेरे को n निकालना है। n है मेरा सिग्मा fi, ये जो सम होता है वो है, ये है n 40 और n/2 आएगा मेरा फिर 40/2 यानी 20, ठीक है। तो n/2 20 है। अब मीडियन क्लास वो होगी, वो क्लास जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 से जस्ट बड़ी है, जस्ट बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 29, तो 29 जस्ट बड़ा है 20 से, ठीक है। और इसके बाद 34, ये सारे बड़े हैं पर जस्ट बड़ा वाला लेते हैं, जस्ट नेक्स्ट। तो ये 29 आ गया, तो ये मेरी क्लास हो जाएगी, मेरी मीडियन क्लास, ठीक है। तो इस मीडियन क्लास का अब L है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे है 144.5। H है मेरा क्लास साइज, आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 8 आएगा। F है मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, 8 आएगा 9 आएगा, अगर मैं इसको भूल जाऊँ 9 आएगा यार। अच्छा, H भी डिफरेंट आएगा, हाँ सॉरी। F है मेरा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, तो ये 12, ठीक है। n/2 हमने अभी निकाला था, ये था 20। और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की, ठीक है। पहली वाली यानी 17 होगा CF, ठीक है। चीज़ का ध्यान रखना, पहले वाली क्लास की, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में जो राइट साइड में होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। तो इसीलिए हमने देखा कि मीडियन क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो 20 - 29 कर दूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आपको बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए कि अच्छा ये तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव गलत है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इससे पहले वाली यानी 17। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि n/2 की वैल्यू 20 है, तो ये मेरी मीडियन क्लास है। L की वैल्यू 144.5, H की 9, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये पहले वाली 17 और F है मेरा ये वाली फ्रीक्वेंसी 12। वैल्यूज़ पुट करते हैं, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा मीडियन आएगा कुछ ऐसे। अब क्वेश्चन में गिवन था मीडियन लेंथ ऑफ लीफ, तो मीडियन लेंथ होगी मेरी 146.75 मिलीमीटर, ठीक है। ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे।